So, hello students, this is Anshika from Top Hopes Academy. Hope you are doing good. और जो हमारा पिछला लेक्चर रहा जो कंप्लीट हो गया था द लिविंग वर्ल्ड पर, आशा करती हूँ वो आप सबने पढ़ा होगा। और इसके साथ साथ ये भी आशा करती हूँ कि आप सब जो है एकदम बढ़िया से कर रहे हैं, अपना सारा शेड्यूल मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो जी चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि हम जो है हमारे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा एक डीप आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लिविंग वर्ल्ड में से। ठीक है, तो चलिए, जैसा आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, देखिए, ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि जो आर्मी वालों की रैंक होती है या जो पुलिस वालों की रैंक्स होती हैं, उससे आपको पता चलता है कि कोई कांस्टेबल है, एसीपी है, डीजीआई है, क्या है। ठीक है, तो जब भी ऑप्शन देख लिया रैंक, सीधा आ जाओ टैक्सा, टैक्सोन। ठीक है, क्या ऑप्शन रहेगा हमारा? अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, कोई रैंक की बात हो रही है जिसकी सिमिलर ट्रेट्स, दैट इज टैक्सा, टैक्सोन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। ध्यान से पढ़िए, विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। तो जी हमारी ट्रिक थी, अब लगा दीजिए यहाँ क्या काम आएगी। किंग ने फिजिक्स की क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के सब जीनियस, स्पेक्स लगाओ, किंगडम देन फाइलम देन क्लास देन ऑर्डर देन फैमिली देन जीनस देन स्पीशीज। अब वो पूछ रहे हैं लेस जर्नल क्या होना चाहिए। देखिए लाइन ध्यान से समझिए, कम जर्नल, लेस जर्नल कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। जीनस ने बोला था भाई मेरे पास तो क्या है, सारी की सारी स्पीशीज है। ठीक है, तो जीनस के पास कैसे कैरेक्टर्स हुए? कम जर्नल, उससे भी कम जर्नल किस में होंगे? अब जो ऑब्वियसली जीनस के नीचे होगा, जीनस के और नीचे वाला माला और नीचे वाला फ्लोर, वो क्या होगा? स्पीशीज। ठीक है, समझ गए? नीचे देखिए, जीवन दे मुकाबले अखरां विच केड़ा घट आम है, घट आम है। इधर आइए आप, अब घट आम है। देखिए जो स्पीशीज होती है ना, वो भाई एकदम उनमें जो जनरल कैरेक्टर्स हैं एकदम कम 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 होने लग जाते हैं। भाई वो ह्यूमन है तो रिस्ट्रिक्टेड है, ह्यूमन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब उसमें काफी सारी स्पीशीज जाकर मिल जाती हैं। समझ रहे हैं? तो सीधा टिक करें स्पीशीज। आगे जी देखिए, जैसा मैंने आपको पीछे ही लेक्चर जो है वो डिलीवर करते वक्त समझाया था कि अब क्या रहेगा हमारा, जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, इसी ट्रिक से जो मैं दोबारा मेंशन करती हूँ अभी। किंग ने फिजिक्स की क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के सब जीनियस, स्पेक्स लगाओ। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा प्रेशियस टेक्निक, बहुत ही ज्यादा प्रेशियस टेक्निक कि आपने अब क्या करना है, सिर्फ ये ट्रिक फॉलो करनी है और इन्हें अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। पहला क्या है जी? जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम, जो कि एकदम गलत है। अगला क्या है? स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, फिर से गलत। देन स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, अगेन रॉन्ग। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, एकदम सही। अच्छा, अब ये जो आपके सामने मेंशन था फर्स्ट वाला, आप देख सकते हैं इस साइड सबसे पहले सबसे बड़ा होना जरूरी था।
छोटे से शुरू है, और बीच का स्पीशीज आना, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, रॉन्ग। पहले छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, बट स्टिल सबसे पहले बड़ा नहीं, ठीक है, देन अगेन बड़ा नहीं। समझ पा रहे हैं ये चीज? सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें देखने को जो मिलेगी वो है सबसे पहले सबसे बड़ा, किंग, किंगडम, ये लिखा जी आपका किंग, देन फाइलम, ये लिखा जी, देन क्लास, ये, देन ऑर्डर। एकदम सही जो बैठता है ऑप्शन, बिल्कुल सही, ये है डी ऑप्शन। सही क्रम की है तो सब तो पहला राज, देन तरम, देन श्रेणी, देन क्रम। समझ रहे हो तुसी? नेक्स्ट है जी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मैंने एक जो टर्म आपको इंट्रोड्यूस कराई थी और लिविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताते हुए कि मेटाबॉलिज्म आप सबको डिफाइन करना है। हम बोलते हैं ना ही इज थिन, ही इज एक्स्ट्रा फैट। इसका मेटाबॉलिज्म हमें लगता है कि इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा ही फास्ट होगा और इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा ही स्लो होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी आपने खाना खाया बड़ा मॉलिक्यूल, उसको तोड़ना छोटे मॉलिक्यूल्स में, देन क्या बनाना, एटीपी, एनर्जी की करेंसी, क्या बनाना, आपकी बॉडी को एनर्जी देना। ये काम होता है मेटाबॉलिज्म का, अंदर खाए हुए खाने को पचाना, तोड़ना, उसकी एनर्जी बनाना, इस मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू गेन ऑफ एनर्जी, गेन या फिर रिलीज। रिलीज होता है भाई निकलना, और गेन ऐड होना। गेन, आपने कुछ गेन किया, आपने वेट गेन किया, आपने कॉइन्स गेन किए, आपने नॉलेज गेन की, क्या गेन किया? गेन किया मीन्स क्या मिला आपको, ठीक है। ऊर्जा प्राप्त करो या जारी करो, रिलीज करो। अच्छा, रिलीज ऑफ एनर्जी भी ऑप्शन बन सकता था, बट हमें एक बेटर, देखिए एमसीक्यूज क्यों गलत होते हैं बच्चों के? जो एमसीक्यूज मेन है ना, एमसीक्यूज का गलत होने का जो रहता है सिनेरियो, वो क्या हो रहेगा कि जो एमसीक्यूज है उसमें बच्चे फटाफट क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हाँ जी फर्स्ट ऑप्शन है ये रिलीज वाली, बिल्कुल सही, मैम ने पढ़वाया था, रिलीज होती है एनर्जी, रिलीज कर दो। देन कुछ बच्चे रिलीज का मतलब नहीं समझ पाते, वो देख लेते हैं गेन, हाँ जी हाँ जी गेन हो रही है, गेन हो रही है एनर्जी, ठीक है। सी ऑप्शन थोड़ी मिस प्रिंट है, यहाँ आना चाहिए था कैटाबोलिज्म। सी ऑप्शन का ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, एटा नहीं कैटा, ठीक है, एटा कोई वर्ड नहीं है, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। सो देखिए क्या बता रहे थे हम कि रिलीज जो है ये कुछ बच्चे टिक कर आते हैं फटाफट, कुछ बच्चे गेन। अरे सारे ऑप्शंस देख लो भाई, महज 20 सेकंड का काम है, 20 सेकंड तुम्हारे लिए जो है 1 साल बचा सकते हैं तुम्हारा। 20 सेकंड और लगा लो, गेन और रिलीज एक साथ आ रहा है, इधर गेन और रिलीज, समझ रहे हो? तो ये तरीका रहेगा एमसीक्यूज को टिक करने का, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ये हानिकारक है आपकी सेहत के लिए, आपके साल के लिए। जिस साल क्वालिफाई हो जाओ, फिर उसके बाद पूरा एक जो है प्रोसेस रहेगा कि सिलेक्शन का, कब वेटिंग लिस्ट जो है वो मतलब पूरी तरह से पूरा प्रोसेस आगे परस्यू होगा कि कब आपकी टर्न आएगी, कब आपको पोस्टिंग के लिए जो है वो भेजा जाएगा, तो होगी आपकी पोस्टिंग। तो एक एक अटेम्प्ट की कीमत समझिए, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं। रिलीज ऑफ एनर्जी भी सही ऑप्शन है, गेन ऑफ एनर्जी भी सही ऑप्शन है, बट हमें देखना है सुपर सही। सुपर सही इज गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी। इसीलिए इन एमसीक्यूज को ये कोई ना समझे कि ये कैसा बच्चों जैसा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर क्या है? मैंने बताया था ना, नामकरण जिसे कहते हैं हम लोग, जैसे केमिस्ट्री में आईयूपैक है, बॉटनी में आईसीबीएन है, जूलॉजी में आईसीजेड है। तो ये नोमेनक्लेचर क्या है? जीनस नेम रिटन इन आफ्टर स्पीशीज, इसे नोमेनक्लेचर बोलते हैं। जीनस एंड स्पीशीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स, इसे बोलते हैं। जीनस एंड स्पीशीज हैव सेम नेम, इसे बोलते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीशीज नेम इज कैपिटल। देखिए इसमें क्या है, जो ऑप्शन डी है, दिख रहा है आपको?
ऑप्शन डी, ये तो सरासर गलत है। फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस भी बोल रहे हैं कैपिटल और स्पीशीज भी बोल रहे हैं कैपिटल, कांटा मारो। जीनस और स्पीशीज हैव सेम नेम, बिल्कुल नहीं, कांटा। अच्छा, जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीशीज, बिल्कुल नहीं। पहले क्या आता है जी? जीनस, पहले आता है जीनस, देन आता है स्पेस देकर आपका स्पीशीज, ठीक है। बहुत बहुत बार पढ़ाया है, अब तो नींदों में भी सब बोलने लग जाओगे। होमो सेपियंस, होमो जीनस है, देन सेपियंस स्पीशीज है। जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीशीज, गलत, सीधे सीधे 3 गलत हो गए, बचा क्या? ये, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, गलत को निकालना, सही को इंट्रोड्यूस करके सही बताना, ठीक है। अच्छा, एक रूल होता है जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, इटैलिक्स आपको पता है ना कैसे? अगर मैं अपना नाम, ये मैंने अपना नाम लिखा सीधा स्ट्रेट, एक मैं इस तरह से लिखूं, ये मैंने लिखा इटैलिक्स में टेढ़ा करके। तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसका रूल होता है, अगर आप उसे बोल्ड कर कर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको थोड़ा टिल्ट कर देना, इटैलिक्स में लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में, देन बीच में स्पेस देकर छोटे को सीधा बोल्ड में लिखना है, ठीक है। तो जी, अगर जिसे ये बात नहीं भी पता थी या कभी नहीं सुनी होगी तो वो क्या कर सकता है, पहला ऑप्शन देख सकता है जो कि सरासर गलत है। जीनस पहले लिखा जाता है, स्पीशीज बाद में, ठीक है। फर्स्ट गलत, जीनस स्पीशीज हैव सेम नेम, गलत, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एज वेल एज स्पीशीज इज कैपिटल, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल वेयर एज फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पीशीज शुड बी इन स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट, ठीक है। तो ये था जी एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेट कर दिया आपने गलत चीजों को। बढ़ते हैं आगे। द टर्म फाइलम वॉज कॉइंड बाय, हाँ जी, जैसे कैरोलस लीनियस ने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया, तो ये एक जो है आपको याद करनी है चीजें। जो कैरोलस लीनियस है, जो कैरोलस लीनियस या लीनियस है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, कुछ कुछ चीजें होती है जो आप एमसीक्यू से सीखते हो, लर्न करते हो। और जो सियाने बच्चे होते हैं ना, जिनका नाम आगे पीडीएफ में आता है कि यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम फॉर विच यू हैव अपीयर्ड, खुश हो जाओ, आपको नौकरी दे दी जाएगी। ऐसे वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नए वर्ड्स को अपनी अपनी एक स्पेशल नोटबुक में नोट डाउन करते हैं। अब कहने की जरूरत ना पड़े ये करना है नोट के नहीं, ठीक है। आंसर है हैकल, हैकल, साइंटिस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस किया, कॉइन करना, हम बोलते हैं ना कॉइन करो, कॉइन करो ये टर्म, इंट्रोड्यूस करो। तो द टर्म फाइलम, अब देखिए जो इसमें साइंटिस्ट है ना, उनके हमेशा हर जगह आपको नाम बदलते हुए दिखेंगे। बायोलॉजी है ना जो, इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है। 30% समझो, 70% क्रैम करो। अगर नहीं कर सकते क्रैम तो समझ जाओ कि यू विल नॉट बी द वन हु विल हैव द नेम इन पीडीएफ, फाइनल जो रिजल्ट बनकर आएगा। तो जो पीडीएफ में नाम लाना चाहते हैं वो बच्चे लिखेंगे द टर्म फाइलम वॉज कॉइंड बाय साइंटिस्ट हैकल, हैकल ने जो है वो ये टर्म दी थी फाइलम, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं था, क्रैम करना था। फाइलम किसने कॉइन करी, हैकल। देन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय लो जी, ये सीधा आ गया, ये सीधा आ गया कैरोलस लीनियस, लीनियस नाम आ गया सीधा। ये आपको बहुत चीख चीख कर मतलब बताया गया था, चीखा तो नहीं गया था, बताया गया था बहुत बार। लीनियस ने दिया टर्म, लीनियस इंट्रोड्यूस द टर्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, याद रखना है ये सबको। अच्छा, अब एक और आ रहा है नया क्वेश्चन, स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस आर कॉल्ड, जो स्पीशीज डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में मिलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं। अच्छा, स्पीशीज का मतलब है कि काफी एकदम कॉम्प्लिकेट और एकदम सुलझी हुई चीज जाकर हिट कर रही है, जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका घर का एड्रेस, लास्ट जो रहता है आपका हाउस नंबर, तो उस वो जो जियोग्राफिकल लोकेशंस उनकी अलग हैं, बट हैं वो स्पीशीज, सेम स्पीशीज। तो उन्हें ऐसी स्पीशीज को बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पीशीज। कौन सी, एलोपैट्रिक स्पीशीज। ये भी जो है आपको टर्म लर्न कर लेना है।
अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है, जो बच्चे पीडीएफ में नाम चाहते हैं। एलोपैट्रिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज दैट आर फाउंड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। कौन सी स्पीशीज रहेंगी वो? एलोपैट्रिक। और सिम्पैट्रिक कौन सी? जो सेम जियोग्राफिकल लोकेशंस पर मिलेंगी। और सिबलिंग स्पीशीज कैसी? जो एकदम भाई बंधु वाली होंगी और एकदम रिजेंबल करती हुई होंगी। ठीक है, चलिए जी। मॉर्फो स्पीशीज आप समझ जाइए, मॉर्फो स्पीशीज विच हैज मॉर्फोलॉजी, जो मैंने बाहर का आपको अपीयरेंस बताया था, मॉर्फोलॉजिकल वाइज सेम रहेंगी। अब यहाँ ध्यान देना, जो डिफरेंट जियोग्राफिक कंडीशंस में, लोकेशंस में रहेंगी, दैट आर एलोपैट्रिक स्पीशीज। कौन सी? एलोपैट्रिक स्पीशीज। होमोनाइम क्या होता है जी? व्हाट इज होमोनाइम? आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टैक्सा, two or more names of same taxa, name given to a taxa in local language, species name repeats the generic name। देखिए अब फिर से हम लोग आएंगे, हम नई चीज सीखते हैं इससे, एमसीक्यूज से। ठीक है, जो चैप्टर्स और जो बुक्स रहती हैं हमारी, वो हमें सब कुछ सिखाने के बजाय क्या करती हैं, एमसीक्यूज के थ्रू हमें सिखा देती हैं। होमोनाइम्स, देखिए आपने होमोफोन्स के बारे में सुना है? होमोफोन्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो, जिनकी साउंड जो है वो सेम रहती है। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम रहती है बट उनका जो स्पेलिंग है वो एकदम ही डिफरेंट रहता है, और जो उनका मतलब है वो एकदम ही डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो होमोफोन्स कुछ अगर आपके माइंड में आए, किस तरह के वर्ड्स? कोई आ रहा है इस टाइम माइंड में जिसकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट हो, जिनका जो मतलब है वो डिफरेंट हो, बट जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, वो सेम निकले? मेरे आ रहा है, एक ही वर्ड याद आ रहा है इस टाइम। एक है जी फ्लावर। फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। एक है फ्लावर, FLOUR, फ्लावर। ये तो है जी आपका आटा, जो आप खाते हैं गेहूं का, या कोई भी आटा खाता है, कोई किसी भी चीज का खा सकता है भाई, आजकल तो व्हीट एलर्जेंस भी बहुत है। आटा, फ्लावर, ये आपका है फूल। ठीक है, ये आपका फूल वाला फ्लावर, इसको फ्लावर मत बोलना प्लीज। ठीक है, ये फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है ये है फ्लावर। क्या है? फ्लावर। आई विल बी प्रेजेंटिंग यू फ्लावर, ठीक है, इन योर ऑनर। देन इज फ्लावर, आटा। ठीक है, फ्लावर, आटा। तो होमोफोन्स क्या है? सेम साउंड एंड डिफरेंट मीनिंग्स। उसी तरह होमोनाइम्स है जो हम इधर देख रहे हैं, आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टैक्सा। समझ रहे हो? टैक्सा जो है, दो डिफरेंट टैक्सास थे। टैक्सा यानी कोई भी कैटेगरी, XYZ, टैक्सा, टैक्सोन। ठीक है, तो डिफरेंट टैक्सा थे, आइडेंटिकल नेम ऑफ डिफरेंट टैक्सा। इसी तरह से जैसे फ्लावर और फ्लावर, फ्लावर नहीं, फ्लावर, फ्लावर, एक फ्लावर फूल, एक फ्लावर आटा। तो ये होमोफोन से याद रखना है, होमोनाइम। ठीक है, होमोनाइम, होमोफोन। तो टिक कीजिए, आइडेंटिकल नेम ऑफ, आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टैक्सा। होपफुली अब ये जो आपको रट्टा लगवाया गया है, आपको ये बताया गया है सारा, आप भूलेंगे नहीं, ऐसी आशा करती हूँ। होमोफोन्स वाली, होमोफोन्स, होमोनाइम। द बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट ऑफ टैक्सा इज, ये बताइए अब, बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट ऑफ टैक्सा क्या होता है जी? बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट ऑफ टैक्सा। कोहेसिव क्या होता है? कोहिजन से वर्ड आया ना, कोहिजन, कोहिजन। ठीक है, कोहिजन क्या होता है? कोहिजन, एडहीजन एंड कोहिजन। आपने फेविकॉल के ऊपर सुना होगा एडहेसिव, एडहेसिव, जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया। कोहिजन उसका क्या है? अनोनियम, विपरीत शब्द है। एडहेसिव, एडहीजन, जुड़ना, 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 एकम एक होकर बहुत बड़ा बन जाना। कोहिजन, टूटना, 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 लास्ट में जाकर बिल्कुल बचा हुआ कुछ भी छोटा सा पीस बच जाना। ठीक है, तो कोहिजन यानी लास्ट में जाकर एकदम छोटी सी चीज बचती है, दैट इज स्पीशीज। बस भाई इतना दिमाग नहीं चलाना, इंग्लिश का जो है ना वो तुमने क्रैम कर लेना एकदम। कोहिजन का मतलब होता है बिखरा, बिखरा, बिखरा।
एडहेजन या एडहेसिव, एडहेसिव ADHESIVE, एडहेसिव का मतलब होता है जुड़ो 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 जुड़ो। फेविकॉल की ऐड याद रखना, जुड़ते जुड़ते बड़ी चीज बन गई। सबसे बड़ी चीज होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में किंगडम, ठीक है। और जो कोहेसिव होता है वो होता है खिलरो खिलरो खिलरो, माइनस माइनस माइनस, खिलरो खिलरो खिलरो, सबसे छोटी चीज बन जाओ स्पीशीज। द बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट, देखो भाई बड़ा फैंसी सा वर्ड है, ठीक है। समझ गए आप? होपफुली कोहेसिव जो यूनिट रहेगा टैक्सा का दैट इज स्पीशीज। आगे चलते हैं हम। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, देखिए वो जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि काफी सारे दे सकते हैं ये जो होंगे आपके एमसीक्यूज, उसमें आपको ये देखना है कि लीनियस का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है। अब ये फर्स्ट ऑप्शन में देखिए मैंगीफेरा इंडिका, जो मैंगो का नाम है, कुछ बच्चे तो अभी यही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होंगे ना। ये देखिए इसमें कैपिटल एम है, कैपिटल आई है, जो कि गलत है, ठीक है। उसके बाद मैंगीफेरा इंडिका, कैपिटल है, कैपिटल है। इस और इस ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम डाल दिए। कुछ बच्चे देखना चाह रहे होंगे क्या डिफरेंस है। चलिए अब इसमें देखिए मैंगीफेरा इंडिका, भाई ये आई है, ये जो साथ में जुड़ा हुआ तुम्हें एल सा दिख रहा है ना, ये आई है। ये थोड़ी प्रिंटिंग में फर्क आ जाता है, आई है ये, ठीक है। क्या स्पेलिंग सही क्या है? मैंगी, जैसे हम मैंगो खाते हैं ना, मैंगी, साथ में फेरा, फिर स्पेस, देन इंडिका छोटा, छोटा यानी फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिका शुड बी इन स्मॉल लेटर, स्मॉल, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन बनेगी मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट नाइकोटाइनिया, नाइकोटाइनिया इज अ, नाइकोटाइनिया क्या है? नाइकोटाइनिया क्या है भाई? जीनस है। क्या रहेगा नाइकोटाइनिया? जीनस। ये भाई चीजें लर्न करनी है, तो जैसे जैसे सामने आ रही है धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा। नाइकोटेनिया इज अ जीनस, इसमें इतना ज्यादा जो है लोड नहीं लेना। तो क्या आ जाएगा ये? नाइकोटाइनिया इज अ जीनस, ठीक है। नाइकोटाइनिया इज अ जीनस। चलिए जी, नाइकोटाइनिया एक जीनस है जी। आगे देखिए, इसका आपको सारा बता दिया जाएगा, इसकी क्लास ऑर्डर सब कुछ। देन ये रिवर्स हो गया, ऊपर पंजाबी आ गई। चलिए जी, एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम फॉलोज। अच्छा, एक आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री तो आप मुझसे बेहतर जानते हो। क्या है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? एनर्जी फ्लो, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, मतलब इस तरह से सारी चीजें। और एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये सारी चीजें कौन कवर करता है? बायोजेनेटिक तो नहीं कर सकता, लिमिटिंग फैक्टर लॉ भी नहीं कर सकता, लेबिग्स जो है इसका लेबिग लॉ ऑफ मिनिमम टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन ये भी नहीं करेगा। तो जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री वाला, हाँ जी बिल्कुल केमिस्ट्री वाला सॉरी, थर्मोडायनामिक्स ही डील करेगा हमेशा एनर्जी के साथ, ठीक है। कौन डील करेगा एनर्जी के साथ हमेशा? थर्मोडायनामिक्स। तो सीधा टिक करना है जब भी आ जाए एनर्जी का फ्लो, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का कोई भी ब्ला ब्ला डेफिनेशन, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
हमने कोई पीएचडी नहीं करनी अभी इस सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। हमें हाल फिलहाल ये चाहिए कि हम एमसीक्यू टिक कर पा रहे हैं बस। और वहां पे जाकर ना कोई एनर्जी लगानी है, ना कोई इधर उधर की चीज सोचनी है। अगर हिसाब लगाकर जा रहे हो 1 मिनट में एक एमसीक्यू करना है अकॉर्डिंग टू योर अलॉटेड टाइम, तो कभी भी ये ना सोचें कि 1 ही मिनट दें उसे। नहीं, 20-30 सेकंड में कोशिश करो एक एमसीक्यू को टिक करने की। नहीं सोच पा रहे हो उसे छोड़ो, देन आगे बढ़ो। कभी भी नेवर वेस्ट योर टाइम ऑन द ऑन सच थिंग्स विच योर मेमोरी इज नॉट रिकॉलिंग। ठीक है, चलिए जी, एमसीक्यूज जो है वो अभी हमारे पास 13 अवेलेबल है। और होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा कि जो लिविंग वर्ल्ड है इसका क्या किस तरह से रहेगा सिस्टम। तो अभी आप इसमें देखिए, जो 13 एमसीक्यूज हैं ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और जो एमसीक्यूज मैं आपको अभी इस टाइम प्रोवाइड करूंगी ना, 2 एमसीक्यूज मैं आपको देती हूँ एज योर होमवर्क। ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट हमारी क्लास में। Just wait for a moment while I am just capturing that screen। हाँ जी, 13 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 14th एमसीक्यू मैं आपको एज योर होमवर्क जो है इसकी अलॉटमेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना? देखिए बॉटनी जूलॉजी दोनों में कवर हो गया ये लिविंग वर्ल्ड। तो एकदम अच्छे से बढ़िया से करो तैयारी। अपनी अपनी कंफर्ट जोन, अपनी अपनी 15 फीट की डाली को काट के। ठीक है, अब मैं हमेशा यही यूज किया करूंगी लाइन, अपनी अपनी कंफर्ट जोन, अपनी अपनी 15 फीट की डालियों को काट के। डालियों या डाली, ये देखिए जी क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर 100%। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स में से आ गया है ना जी। थोड़ा मिक्सचर चलेगा क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड रहेगा वो आपको कहीं पर भी ऐसे सांस नहीं सोखी लेने देगा। ठीक है, इज नेवर 100% efficient because of ऑप्शन ए देख लीजिए। जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं रहती। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है कैटाबॉलिज्म, सेकंड ऑप्शन है एंट्रोपी। ऐसे लग रहा है केमिस्ट्री आ गई सारी, है ना? एंट्रोपी, होम्योस्टैटिस्टिक, होम्योस्टेटिस, कैटाबॉलिज्म, एंट्रोपी, होम्योस्टेटिस, एम है जी ये। ठीक है, और डी ऑप्शन लास्ट एनाबॉलिज्म। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप सेव्ड रखेंगे अपने पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम गो थ्रू होंगे इससे। मैं आपको ना ही सिर्फ इसका आंसर बताऊंगी और बल्कि इसकी एक जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर 100% एफिशिएंट बिकॉज ऑफ फर्स्ट कैटाबॉलिज्म, सेकंड एंट्रोपी, थर्ड होम्योस्टेटिस, फोर्थ एनाबॉलिज्म। ठीक है, और अगला जो है क्वेश्चन आप नोट करेंगे। आज 15 का वादा था, 15 आपको और 14 दो होमवर्क मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगला आप करेंगे नोट डाउन 15th क्वेश्चन, दैट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ये मैंने आपको करवाया था कि कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स पता होना जरूरी है। इस एकदम फोकस करके फिर कीजिएगा।
वैसे इस तरह की चीज़ें लाइव लेक्चर में बड़ा मज़ा आता है, जब बच्चे कमेंट सेशन को फुल कर देते हैं, एकदम फुल फुल लिख लिख कर, और फिर देन टीचर बोलते हैं कि नाम ले लेकर, नहीं नहीं यू आर रॉन्ग, नहीं नहीं यू आर राइट, है ना। उस तरह से हम लोग बड़ा इंजॉय करके पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट है दे रिप्रोड्यूस, दे कैन डाइजेस्ट, देन है रिस्पोंड, रिस्पोंड टू स्टिमुलस या स्टिमुलाई, देन डी है दे रीजनरेट। ठीक है, द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग इज दे रिप्रोड्यूस, दे डाइजेस्ट, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई और दे रीजनरेट। ये सोचिएगा, समझिएगा, देन इसको बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, तो यही समाप्त होता है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कशन की अपनी बढ़िया से एमसीक्यूज की, और आशा ऐसी है कि आप बढ़िया से ये लेक्चर प्रिपेयर करके एमसीक्यू समझकर करके आएंगे। देखिए, इस लेक्चर के बाद आपका जो है दो चीज़ें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। पहला, ना सिर्फ पढ़ना कैसे है, उसके साथ साथ ये कि हमें एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं। एक जो अच्छा कैंडिडेट होता है ना, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, जिसका नाम पीडीएफ में ज़रूर आता है, वो ये होता है उसके अंदर क्वालिटी की, वो कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नहीं सोचना शुरू करता कि यार वाई आई जस्ट पुट दिस ऑन माई डेस्क और वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस सो कॉल्ड टेस्ट, है ना, ऐसा कुछ नहीं करता वो पढ़ता है, जब भी डिमोटिवेट होता है तो और पढ़ता है। ठीक है, तो ये पढ़ना पढ़ना डिमोटिवेट होकर और पढ़ना विल ब्राइटन अप योर ब्रेन्स, पहली चीज तो। ठीक है, और फिर ये एमसीक्यूज में क्या है, अगर नहीं भी याद आ रहा है आपको, सीधी आप जो एक टिक नहीं दे पा रहे हो, तो आप एलिमिनेटिंग मेथड यूज कीजिए। एलिमिनेटिंग मेथड में क्या रहेगा, एलिमिनेटिंग मेथड में आपका एक एक करके सब एमसीक्यूज निकलते जाएंगे और बचेगा तो सिर्फ सही वाला बस। ठीक है, तो चलिए जी, आज का लेक्चर करें फिर अपना सम अप, और जो 15th क्वेश्चन है और जो 14th क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बढ़िया से अटेम्प्ट करके आना है, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अपने नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर में। सो विशेस फॉर ऑल, बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, always be high in josh, and okay, good luck. See you soon in next lecture.